हिंदी कैलेंडर में हमारे 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला महीना जो हिंदी कैलेंडर का होता है वो होता है चैत्र का माह। चैत्र के बाद आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। आश्विन के बाद आता है आपका कार्तिक। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। तो ये त्यौहार हमारे हो जाएंगे 12 महीने के अनुसार। अगर मेन त्यौहार देखें तो होली हमारी जो फाल्गुन में, और होली के बाद अगर हम चैत्र से बात करें तो चैत्र जो पहला महीना है उसमें धुलंडी और गणगौर के जो दो त्यौहार प्रमुख हैं। वैशाख में अखाती जाती है। ज्येष्ठ माह जो है उसमें हमारी जो है निर्जला एकादशी की बात कर ले, गंगा दशमी, महाराणा प्रताप जयंती, और आषाढ़ में देवशयनी एकादशी आ जाती है। श्रावण माह में जो छोटी थी जाती है, जो पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, और भाद्रपद में जो है गणेश चतुर्थी। आश्विन में हमारी नवरात्रा चालू हो जाती है, ठीक है, शरद नवरात्रा सर्दी की। और कार्तिक माह जो है, कार्तिक में हमारी क्या हो जाएगी, कार्तिक में हमारे पास दीपावली और देवउठनी एकादशी हो जाएगी। मार्गशीर्ष जो है उसमें हमारी बसंत पंचमी हो जाएगी। पौष माह जो है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और माह के बाद फाल्गुन हमारा हो जाएगा। प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो इसमें जो है रातें अंधेरी होती है और अमावस्या को सबसे अंधेरी रात होती है, और फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसमें जो है रात जो है वो चांदनी आपकी होती है। तो ये हमको देखना है 2 पक्ष के अकॉर्डिंग। प्रत्येक 3 साल में हम एक जो है टेरुड़ी वर्ष मनाते हैं, और ये टेरुड़ी वर्ष कितने महीने का होता है, 13 महीने का होता है, क्योंकि दिनों को हम बैलेंस करते हैं। क्योंकि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 365 होते हैं और हमारे हिंदी वाले में जो है 355 होते हैं। तो इन दिनों को जो है पूरा करने के लिए जो है 13 वर्ष, हाँ 13 माह हम मनाते हैं। 3 वर्ष में 1 महीना हम ऐड कर देते हैं। तो हालांकि हमारा जो कैलेंडर है वो तो पुराना है, और अगर हमारे विक्रम संवत की बात करें तो वो तो 57 वर्ष पहले से स्टार्ट हो गया था इंग्लिश कैलेंडर के, ठीक है ना। तो हमारी जो गणित की जो गणना है वो देखो कितनी सटीक थी कि हमने जो है टेरुड़ी वर्ष के रूप में जो 13वां महीना निकाला 3 साल में। और एग्जैक्ट आज भी हम तिथि को देखें तो कहीं से कहीं तक वो आपके पास जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी हमें मिलती है। और चैत्र माह की बात कर लेते हैं। चैत्र माह में कौन कौन से त्यौहार हमारे आते हैं। देखिए, चैत्र माह में सबसे पहले जो है एकम को हम धुलंडी मनाते हैं। धुलंडी के बाद सप्तमी आती है जिसमें शीतला सप्तमी बोलते हैं, और अष्टमी को शीतलाष्टमी, गुड़ला महोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। और सप्तमी, शीतला सप्तमी जो है इसमें बासी भोजन जो है किया जाता है, रात का बना हुआ भोजन इसमें किया जाता है। और फिर अमावस्या को पाबू जी का मेला। नव वर्ष चल जाता है आपका, एकम को नया साल स्टार्ट हो जाता है, हिंदू नव वर्ष। और इसी दिन अगर बात करें कि युधिष्ठिर और राम जी का अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक। और झूलेलाल जयंती की बात कर लें, राजस्थान दिवस, वो भी इसी दिन मनाया गया था फर्स्ट बार। सिंजार आपका जो है वो मनाया जाता है दूज को। और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसमें गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर के बाद अष्टमी को हम अशोकाष्टमी और नवमी को रामनवमी मनाते हैं। पूर्णिमा को जो है वो हमारी हनुमान जयंती होती है, ठीक है। तो आज हमारी रामनवमी का त्यौहार है, चूँकि शुक्ल पक्ष चल रहा है और चैत्र माह है, तो आज नवमी है और आज का त्यौहार जो है वो राम नवमी का हो जाएगा। धुलंडी का त्यौहार जो है वो एक लोक देवता हम कह सकते हैं इल्लो जी, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। और इल्लो जी जो है उनकी शादी हुई थी होलिका से, और होलिका का क्या हो जाता है, होलिका फाल्गुन में मनाते हैं हम पूर्णिमा को। तो होलिका जो है वो आपके जल जाती है, ठीक है ना। तो उनकी सगाई इल्लो जी से हुई थी। इल्लो जी जब बारात लेकर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि होलिका जो है उसका तो वो दहन हो गया है या वो जल गई है, तो उसकी राख से ये होली खेलते हैं, और उसी की जो याद में धुलंडी का त्यौहार आपका मनाया जाता है। होली हालांकि फाल्गुन में मनाई जाती है, लेकिन प्रमुख होलियाँ हमें याद होनी चाहिए, जैसे कपड़ा फाड़ होली, देवर भाभी होली, कोड़ा मार होली, लठ मार, पत्थर मार, भगोरिया, जन्म मरण, डोली डोली चुमार और फूलों की होली। ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ पर ये होलियाँ मनाई जाती है। जैसे पुष्कर की बात करें तो वहाँ पर कपड़ा फाड़ होली हो जाएगी, क्योंकि होली के दिन कपड़े फाड़ दिए जाते हैं ऐसे, जैसे कि फूलों बिखरते हैं ऐसे कपड़े आपके फूलों के समान हो जाते हैं, तो ऐसे याद रख लें, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की। देवर भाभी होली जो है ब्यावर अजमेर की हो जाएगी, है ना। तो ब्यावर से ब्याह करवाओ, है ना, देवर भाभी, है ना। तो देवर का ब्याह कौन करवाएगी, भाभी करवाएगी, तो ऐसे याद रख लें। कोड़ा मार होली, कोड़ा मार, कोड़ा अगर किसी के पड़ता है तो वो क्या करता है, भिन भिनाने लगता है, तो भिनाई अजमेर में कोड़ा मार होली हो जाएगी। लठ मार आपके महावीर जी करौली में हो जाएगी।
तो महावीर जी करौली वाले जो हैं वहाँ पर भूत प्रेत आते हैं, तो महावीर जी उनको क्या करते हैं, लठ मारते हैं। तो लठ मार होली महावीर जी करौली। पत्थर मार तो इसको याद रखो, बड़े बड़े पत्थर मारे जाते हैं, तो बड़े बड़े से बाड़मेर, और बाड़मेर में पत्थर मार होली। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासी जो लोग हैं वो मनाते हैं। जन्म मरण की जो होली है ये आपकी जयपुर की हो जाएगी, जैसे जन्म जैसे जयपुर। डोलिच मार होली जो है वो बीकानेर की हो जाएगी। और फूलों की होली शाहपुरा में मनाई जाती है, शाहपुरा, ठीक है। पहले अजमेर में पड़ता था, अभी अलग ही डिस्ट्रिक्ट है शाहपुरा। ऐसे ही ब्यावर अजमेर में पड़ता है, ब्यावर अलग ही डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो ये ध्यान रखें। फूलों की होली शाहपुरा में, शाहपुरा से याद रख लो शाहजहाँ जो है वो होली नहीं खेलते हैं, तो उनको जो है फूलों से होली खिलाई गई, क्योंकि कलर से वो नहीं खेलना चाह रहे थे। तो शाहपुरा में शाहजहाँ याद रख लो, शाहजहाँ को फूलों से होली खिलाई, यानी कि यहाँ पर फूलों की होली यहाँ की फेमस हो जाएगी, ठीक है। तो धुलंडी का त्यौहार हमने देख लिया। अब शीतलाष्टमी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा चैत्र माह चल रहा है और इसमें हमने धुलंडी की बात कर ली। अब शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी और एक एक को हम देखने वाले हैं। शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। घुड़ला महोत्सव इस दिन मनाया जाता है। जोधपुर में बासी भोजन का आपके सेवन किया जाता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में आपका लगता है, ठीक है। अगर बात करें कि जो शीतलाष्टमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, ये क्या है। तो घुड़ला महोत्सव की अगर बात करें तो घुड़ला महोत्सव जो है वो जोधपुर के एक शासक होते हैं सातल देव, और इनकी स्मृति में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन होता क्या है कि जो सातल देव हैं जोधपुर के, वो अजमेर का मल्लू खाता, उसकी एक मंगेतर थी गिंधोली, उसको उठा कर ले आते हैं, और इसको छुड़ाने के लिए ये अपने सेनापति गुड़लेखा को भेजता है। किसको? गुड़लेखा को। तो गुड़लेखा जो है वो शीतला सप्तमी का जो महिलाएं त्यौहार मना रही थी, तो होता क्या है कि जो शीतला सप्तमी जो होती है उस दिन महिलाएं सरोवर के किनारे, एक गांव पड़ता है आपका कोणासा गांव, जोधपुर में ही आता है, पेपाड़ तहसील में, वहाँ पर महिलाएं 140 महिलाएं जो ये त्यौहार मना रही थी। तो गुड़लेखा क्या करता है कि इनको बंदी बनाकर जो है बना लेता है और अपने जो है अजमेर की तरफ लेकर जाता है। राव सातल को जैसे पता चलता है तो ये अपनी सेना लेकर आते हैं और गुड़लेखा को जो है युद्ध करते हैं, और गुड़लेखा की गर्दन जो है वो काट देते हैं। ऐसा कहते हैं कि उसकी सर पर जो तीर तीर इन्होंने मारे थे और उसकी लास्ट में गर्दन काट दी थी, और उसकी गर्दन को जो है पैरों से मारते हुए महिलाएं जो है नाचती गाती हुई जो है वापस अपने घर पर आती है और हर्षोल्लास में जो है आती है। लेकिन सातल क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं और इनकी भी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपने शासक सातल की याद में जो ये त्यौहार महिलाएं मनाती है। और इसमें क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि अब जो है गुड़लेखा के रूप में जो है सिर पर छिद्रित मटका लिया जाता है और उसमें छेद किए जाते हैं, और उस मटके को लेकर जो है त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की जैसे एकम आती है और एकम को हमारा नया वर्ष स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दिन जो है सृष्टि की रचना की थी और हिंदू नववर्ष इस दिन मनाया जाता है। हमारे जो दो कैलेंडर है, एक तो शक और विक्रम, वो भी इसी दिन जो है शुरू किए गए थे, यानी उनका प्रारंभ जो है इसी दिन हुआ था। भगवान राम और युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक है वो भी आपका इसी दिन हुआ था। बसंती नवरात्र आपकी स्टार्ट हो जाती है, झूलेलाल जयंती मनाई जाती है, और राजस्थान दिवस भी जो है शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक त्यौहार आता है सिंजारा। सिंजारा जो त्यौहार है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भी मनाया जाता है, लेकिन ये लड़कों का होता है। यहाँ पर अगर सिंपल सिंजारा पूछा जाए तो चैत्र शुक्ल द्वितीया आपको लगाना है, ठीक है। लड़कों का और छोटे बच्चों का ये अलग अलग हो जाएगा। छोटे बच्चों का सिंजारा जो है फाल्गुन शुक्ल एकम को हो जाएगा, ठीक है। और गणगौर का जो त्यौहार है गणगौर, वो आपका जो है तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि जब शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल की जो तृतीया आती है उसमें गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। 16 दिन का ये त्यौहार होता है। प्रसिद्ध गणगौर आपकी जो है जयपुर की हो जाएगी। बिना ईसर की गणगौर आपकी जो है जैसलमेर की हो जाएगी। और बिना ईसर की गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। ध्यान ये रखना है कि वैसे तो गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन बिना ईसर की गणगौर जो जैसलमेर में मनाई जाती है वो आपकी शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। इसका कारण क्या है कि गण और गौर, गण का अर्थ शिव जी होते हैं, गौर का अर्थ पार्वती जी होती है। इस दिन पार्वती जी को जो है विभिन्न आभूषण पहनाकर उनको सजाकर जो है उनकी बारात निकाली जाती है और उनकी सवारी निकाली जाती है। तो होता क्या है कि जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को जैसलमेर में त्यौहार मनाया जा रहा था, उस दिन क्या होता है कि गणगौर जो है वो गायब हो जाती है या उनको कोई चुरा लेता है, ठीक है। तो फिर अकेले जो है कौन बच जाते हैं, शिव जी बच जाते हैं। तो इसको बिना ईसर की गणगौर फिर एक दिन बाद ही मनाते हैं और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को ये त्यौहार मनाते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में। एक आपकी चूनर या गुलाबी गणगौर होती है जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है, और ये
पंचमी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है ना। जो नॉर्मल गणगौर अगर पूछा जाए तो वो तो हमारी चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिना ईसर की पूछा जाए तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और अगर चूनर गणगौर पूछी जाए तो वो आपके पास चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक और याद रखना आपको, धींगा गणगौर। धींगा गणगौर आपकी जो है वो 1 महीने बाद, यानी कि चैत्र में नहीं आगे कब आती है, वैशाख में आती है। वैशाख में भी कृष्ण तृतीया को, बाकी सब शुक्ल में आती है, कृष्ण तृतीया को आती है, उदयपुर जोधपुर में मनाई जाती है, ठीक है। और इसका जो प्रारंभ जो है वो राज सिंह के समय, जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उनके समय इसका प्रारंभ होता है धींगा गणगौर का। और इस दिन क्या करती है कि महिलाएं जो है पुरुषों के वेशभूषा धारण करती है क्रांतिकारियों के रूप में, और लकड़ी से जो है वो रास्ते पर जो भी मिलता है उसको लकड़ी से मारती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास। और एक याद रखना है, बेतमार जो मेला है वो जोधपुर में आपका लगता है। और कर्नल जेम्स टोड जो है वो उदयपुर की जो गणगौर है उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बूंदी के शासक हुए आपके बुद्ध सिंह। इनके छोटे भाई थे जोध सिंह हाड़ा। इनकी क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है गणगौर के दिन, है ना, जिस दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर जसर तालाब होता है उसमें डूबकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बूंदी का जो परिवार है वो इस त्यौहार को नहीं मनाता है। सबसे ज़्यादा लोकगीत का अगर बात करें तो गणगौर में ही गाए जाते हैं, और मुख्य जो लोकगीत है वो गिंदोली और गुड़ला, ये लोकगीत जो है इस त्यौहार में गाए जाते हैं, ठीक है। गण का अर्थ मैंने बता दिया आपको, शिव होता है, और गौर का अर्थ पार्वती को माना गया है। इस दिन शिव पार्वती का गोना मुकलावा या जिसे आणो बोलते हैं तो ये हुआ था, ठीक है, सगाई हुई थी अगर हम कहें तो इसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब आती है अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को हो जाएगी। रामनवमी का त्यौहार हम देख रहे हैं, आज रामनवमी भी है वैसे। तो राम जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, चैत्र शुक्ल नवमी को ये हो जाएगा। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र पूर्णिमा को आपको मनाई जाती है। तो राम जी का जन्म हो गया तो अब हनुमान जी को भी याद करना पड़ेगा, तो पूर्णिमा को हमने क्या मना ली, हनुमान जयंती मना ली। अब हनुमान जी से हमें याद रखना है इनके प्रमुख मंदिर, जैसे एक है पांडुपोल का जो मंदिर है वो कहाँ है, अलवर में पड़ता है। और सालासर बालाजी चूरू में है। इच्छापुर बालाजी जो है वो भी चूरू है, सरदार शहर चूरू के अंदर आता है, वहाँ पर है। और मेहंदीपुर बालाजी जो है वो कहाँ है, दौसा में। अगर कन्फ्यूज़ इनमें हो जाए तो याद कैसे रखें, तो लास्ट का अक्षर आप देख लें, जैसे पांडुपोल ल आ रहा है, ल से याद रख लो, इसमें ल वर आ रहा है, ल आ रहा है तो याद हो जाएगा। मेहंदी द से दौसा याद रख लो, लास्ट का अक्षर इसमें देखना आपको। और वो सेकंड अक्षर भी आपका मैच होना चाहिए, जैसे इसमें चूरू है और इसका सेकंड अक्षर भी र है, यानी सरदार शहर चूरू, सालासर चूरू, ठीक है। तो मैंने इसे याद किया है, आप भी इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला महीना आएगा वैशाख का। वैशाख माह में भी जो त्यौहार आते हैं वो हम देखेंगे। तो ये चैत्र माह हमारा कंप्लीट होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। प्रमुख त्यौहार हमने देख लिए चैत्र माह के। तो सबसे पहले धुलंडी मनाई, धुलंडी के बाद हमारी जो है इल्लो जी की स्मृति में हमने मनाई। शीतला सप्तमी मनाई, अष्टमी को गुड़ला महोत्सव मनाया, राव सातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। नया वर्ष हमने एकम को मनाया, चैत्र शुक्ल एकम को। और फिर तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया। सबसे ज़्यादा लोकगीत इसी पर गाए जाते हैं, जयपुर की ये प्रसिद्ध है। फिर अशोकाष्टमी, रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ, और पूर्णिमा को हमने हनुमान जयंती मना ली। तो ये चैत्र माह और चैत्र माह के प्रमुख त्यौहार हमने देख लिए। अगला हमारा है वैशाख के प्रमुख तीज त्यौहार जो भी है वो हम देखेंगे।